हेलो गाइस, वेलकम टू सी हब क्लासेस। माय नेम इज जुझार सिंह एंड आज अपन करने वाले हैं बीआरएस टॉपिक जो आपका है उसके कुछ पास्ट के पेपर के क्वेश्चंस, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। ठीक है, नॉर्मली हम क्लास में इलस्ट्रेशन एम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा लेते हैं। तो जो लोग सी हब के बच्चे हैं उनको पता है कि मैंने सारे इलस्ट्रेशन सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑलरेडी तुमको क्लास में करा रखे हैं। और जो लोग मुझसे नहीं पढ़े हुए हैं, मतलब सी हब के बच्चे नहीं हैं, डोंट वरी। अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट समझना है कि बीआरएस क्यों बनता है, कैसे बनता है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे जिससे आप बीआरएस कर सकते हो, ठीक है। और आई से जो क्वेश्चंस है, इलस्ट्रेशन वगैरह, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह जो है वो अगर आपको करने हैं तो मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो उस लिंक में जाके आप आराम से पहले वो कॉन्सेप्ट वगैरह समझ लो और फिर इन पास्ट के क्वेश्चन पे आना, क्योंकि अब मैं यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। तो जो लोग अपने बच्चे हैं, अगर वो घर पे होमवर्क में ये सब सारे क्वेश्चन दे रखे थे इनको, तो अगर वो कुछ कर रहे हैं, उनको डाउट आ रहा है, तो आप आराम से इस वीडियो को लिंक रेफर कीजिए, लिंक पे क्लिक कीजिए, रेफर कीजिए एंड आप ये सारे क्वेश्चन आराम से घर पे बैठे कर सकते हो। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं बट मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, मैं सारा नहीं लिखूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि इसमें ये एडजस्टमेंट है, ये प्लस होगा, इतना होगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा और मैं बताऊंगा भी कि इसमें आपको ये लिखना है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बुक ऑलरेडी आपके पास में होगी, अपनी क्लासेस की बुक जो है उसमें ऑलरेडी अपन इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे कर चुके हैं, राइट। एंड यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो अपन कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो इसको लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने ये वीडियो देखा है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, शेयर करने में क्या जाता है अपना। ठीक है, चलो फिर। तो इलस्ट्रेशन तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर चुके हैं। यहाँ पे अपन कर रहे हैं पास्ट ईयर के पेपर। ठीक है, तो पास्ट ईयर के पेपर में देखिए ये दिसंबर 2023 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 8 मार्क के लिए आया था, तो अपन उसको करने जा रहे हैं। अब इसमें क्या है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। इसके अंदर क्या है, डेबिट बैलेंस आपको दे रखा है ओवरड्राफ्ट का, पासबुक का 2,48,000 का। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं बैलेंस एज पर पासबुक, फॉर्मेटिंग वगैरह मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आपको पता है कैसे करना है, सब मैंने सिखा दिया था। वो आपको दे रखा है बैलेंस एज पर पासबुक 2,48,000। ठीक है, एंड दिस इज द ओवरड्राफ्ट। तो मैंने आपको सिखाया था जब भी ओवरड्राफ्ट हो तो आपको क्या करने का, सबसे पहले नेगेटिव लिखने का, ऐसा, राइट। उसके बाद में यहाँ पे जब भी मैंने आपको सिखाया तो मैंने बताया था कि आप एक वर्किंग नोट में ऐसा बनाइए, ये ओनर हो गया और ये तुम्हारा हो गया बैंक। ठीक है, अब पासबुक का बैलेंस दे रखा तो बेटा ये इसको देखेगा, बट एनीवेज वो देखना देखी तो बाद में अपन कर लेंगे। सबसे पहले अपने को सिंक क्रिएशन करना है। सिंक क्रिएशन मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखना है, राइट। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले तो जो यहाँ पे दे रखा है वो सब लिखिए। जैसे फर्स्ट इसमें देखा है चेक ऑफ 2,10,000 वर इश्यूड and in the last week of December, but of this 1,40,000 only were presented for payment। मतलब आपने चेक इश्यू किया 2,10,000 के, राइट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले का 2,10,000 का इसने चेक इश्यू किया, तो बंदे ने, ओनर ने माइनस किया होगा, राइट। बट इसमें से प्रेजेंट ओनली 1,40,000 हुए, तो बैंक ने 1,40,000 माइनस किया होगा। अभी बैंक उसको देख रहा है, तो सबसे पहले आपको ये एग्जाम में लिखना है वर्किंग नोट में। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए बीआरएस में क्या होगा, तो बीआरएस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैंक सामने वाले को देख रहा है, तो जितना उधर माइनस है उतना ही चाहिए। तो अगर आप देखते हो तो 70,000 कम माइनस है, तो हम 70,000 बीआरएस में और माइनस कर लेंगे, जिससे ये टैली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 70,000 माइनस करना है। इसे बोलते हैं चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। क्या बोलते हैं इसको, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, 70,000 का, तो आप 70,000 यहाँ पे माइनस कर लीजिए। बेटा ये मेरा वे है, आईसीए वाला वे भी दिखा दूंगा तुमको जैसे ही क्वेश्चन खत्म होगा। ठीक है, अब बने रहिए मेरे साथ। तो ये पहला हो गया अपना। दूसरा है यहाँ पे चेक फॉर 19,200 ड्रॉन, ड्रॉन मतलब इश्यू। ठीक है, इसका मतलब इश्यूड। चेक फॉर 19,200 ड्रॉन फॉर द पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल had been entered in the cash book as 29,200 but was shown correctly in the bank statement। ठीक है,
अच्छा, कुछ लोगों के पास पुरानी बुक होगी तो वहां पे टाइपिंग एरर हो सकती है, तो आप प्लीज अमाउंट को सही कर लेना। अब यहाँ पे देखिए आपका चेक जो है आपने इश्यू किया था 19,200 का, ठीक है, बट कैश बुक में आपने क्या किया, ज्यादा लिख दिया 29,200। तो मुझे बताइए कैश बुक में कितना माइनस होगा, चेक इश्यू है तो माइनस होगा, तो कैश में 29,200 माइनस हुआ, ठीक है। जबकि यहाँ पे रियल में जो चेक का पे किया है, जो पैसा गया है वो है 19,200। ये वाला आपका सीन क्रिएशन हो गया। अब कौन किसको दिख रहा है, आप सामने लोग देख रहे हो, वहां पे माइनस हुआ है 10,000, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हम भी माइनस कर लेंगे 10,000, तो देखो ये टैली हो गया, राइट। तो हम यहाँ से माइनस करेंगे 10,000, इसमें अपन लिख देंगे चेक इश्यूड, ठीक है, बट रॉन्गली एंटर्ड एक्सेस अमाउंट इन कैश बुक, ऐसा आप लिख सकते हो। उसके बाद में क्या है, अ चेक रिसीव ऑफ 37,520 एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। लो भैया क्या गलती हुई है, आपको चेक रिसीव हुआ है बट आपने कैश में 2 बार लिख दिया है 37,520, तो 37,520 का चेक हुआ है, तो बैंक में भी इतना ही पैसा आया होगा, बट आपने गलती से 2 बार लिख दिया है। इसका मतलब आपने 2 बार यहाँ पे इसको प्लस किया है। तो 37,520 अगर मैं 2 बार लिखूं तो इंटू 2 कर लेते हैं, 37,520 इंटू 2, 2 बार लिखा तो 2 कर लिया, तो 75,040 हमने यहाँ पे प्लस किया होगा, बट बैंक ने एक बार किया है, तो आप एक बार और प्लस कीजिए, यहाँ पे 37,520 ये BRS में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे 37,520, ठीक है, लिख देना अमाउंट रॉन्गली एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। उसके बाद में क्या है, चेक ऑफ 1,17,000 was issued for the purchase of merchandise and was paid by the bank but not recorded in the cash book। आपने 1,17,000 का चेक इशू किया और पे भी किया, तो बेटा बैंक ने माइनस कर लिया 1,17,000, ठीक है, बट कैश में एंट्री पास नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको प्लस करना पड़ेगा, प्लस 1,17,000, तभी तो टैली होगा, राइट। तो ये प्लस 1,17,000 आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद में क्या है, इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस 3,500 नॉट एंटर इन द कैश बुक। 3,500 रुपए का इंटरेस्ट था आपका, ठीक है, कितना इंटरेस्ट था बेटा, 3,500 रुपए का। तो ये अपने कुछ एडजस्टमेंट हो गए थे 4, फिफ्थ वाला देख लो, 3,500 रुपए का इंटरेस्ट आपने बैंक में से कट गया, बट यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया, तो आप उसको देख रहे हो, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा BRS में 3,500 रुपया, तो यहाँ पे प्लस कीजिए 3,500, ओके। उसके बाद a check of 45,000 was created in the passbook but what was not recorded in the cash book। क्रेडिटेड मतलब पैसा आया, तो आपके पासबुक में पैसा आया है 45,000 का, ठीक है, तो यहाँ पे इसने 45,000 प्लस कर दिया, बट इधर कुछ प्लस नहीं हुआ, तो अभी क्या होगा, बैंक उसको देख रहा है, तो उसका जो आंसर वो चाहिए, तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे BRS में, ये देखिए, ठीक है, तो 45,000 माइनस हो गया। इसके अलावा लास्ट में दे रखा है अ बिल ऑफ एक्सचेंज 26,200 which was discounted with the bank written and dishonor but no entry was made in the cash book। आपने बिल डिस्काउंट किया और वो डिसऑनर हो गया, तो आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा है कि जब भी बिल डिसऑनर होता है तो बैंक आपके अकाउंट में से पैसा काट लेता है, उसने काट लिया, ठीक है, 26,200, तो 26,200 बैंक ने आपके अकाउंट में से काट लिया है, बट आपने उसी को एंट्री पास नहीं, बिकॉज आपको वो नहीं पता। तो अभी हमने क्या बोल रहा है, यहाँ पे बैंक सामने वाले को दिख रहा है, तो जो उसका आंसर वो चाहिए, तो क्या करेगा बैंक, यहाँ पे प्लस कर लेगा, आप पासबुक में प्लस कर लेना, जिससे दोनों टैली हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में बोला पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 12,000। ये बहुत लोगों को दिक्कत होती है अंडरकास्ट ओवरकास्ट की, ये समझ लीजिए। तो पहले पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट है, तो पहले तो बताइए आपने पेमेंट किया कि नहीं किया, किया होगा, पक्की बात है, तो आपने पेमेंट किया तो पैसा आया कि गया, गया सर, कितना गया, 12,000 रुपए, तो डेफिनेटली बैंक ने 12,000 रुपए तो काटा ही होगा, बट अंडरकास्ट किया मतलब आपने लिखा ही नहीं बेटा, अंडर मतलब कम दिया मतलब नहीं दिया, तो यहाँ पे नहीं लिखा, तो ये देखो अब इसको कंपैरिजन करो, क्या आप मुझे बताइए क्या ये पेमेंट
ओनर ने कम लिखा कि नहीं लिखा, आप देखिए बताइए कि 12,000 उधर माइनस है, इधर नहीं है, तो मतलब ये कम लिखा है, अंडरकास्ट हो गया। तो अभी ये वापस इसके BRS में प्लस कर लेगा, ठीक है। तो प्लस 12,000 कर लो। तो अब इतना करने के बाद आपको आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे? मैंने पहले बोला कि आपने 2,48,000 नेगेटिव में लिया है, तो आप इधर नेगेटिव का सिंबल यूज कर लो कैलसी पे। फिर हम माइनस करेंगे यहाँ पे 70,000, फिर माइनस करेंगे 10,000, फिर प्लस करेंगे 37,520, फिर प्लस करेंगे 1,17,000, फिर प्लस करेंगे 33,500, फिर माइनस करेंगे 45,000, फिर प्लस करेंगे 26,200, फिर प्लस करेंगे 12,000। तो यू विल गेट 1,76,780, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ गया, नेगेटिव में आया है। एनीवेज ये तो हो गया मेरा वे। अगर तुमको नहीं सर हमारी बुक में तो कुछ और दिखता है, सर हमने आईसीए के सजेस्टेड आंसर कुछ और दिखा है, तो तुमको एग्जैक्टली वो चाहिए बेटा, तो तुम क्या करना मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे तुम एक एक्स्ट्रा लाइन खींच दो, ठीक है। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से समझना। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप एक्स्ट्रा लाइन खींच दो ऐसे एग्जाम में भी, और यहाँ पे अपन सीधा सीधा लिख देंगे, ठीक है, 2,48,000 पॉजिटिव में। किस में लिख देंगे? पॉजिटिव में। तो अभी कुछ नहीं करना, अभी जो आपने माइनस किया है वो प्लस कर दो। तो 2,48,000 प्लस 70,000 प्लस 10,000, और जो प्लस था वो माइनस कर लो, 37,520 माइनस 1,17,000 माइनस 3,500 प्लस 45,000 माइनस 26,200 और माइनस 12,000, ठीक है। ये आपको आईसीआई का सजेस्टेड आंसर में सेम मिलने वाला है। तो 2,48,000, अब इसको नेगेटिव में मत करना, अब नॉर्मल 2,48,000 प्लस 70,000 प्लस 10,000 माइनस 37,520 माइनस 1,17,000 माइनस 3,500 प्लस 45,000 माइनस 26,200 माइनस 12,000। तो यहाँ पे आ गया सेम योर आंसर 1,76,780, ठीक है, 1,76,780। दिस इज योर बैलेंस एज पर कैश बुक। बस। तो आप अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप यहाँ पे एक और करके ऐसे आंसर लिख दो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्या ये तुमको समझ में आया? अब ये वाला जो अपन करते हैं सिर्फ ओवरड्राफ्ट केस में करते हैं, ध्यान रखना, चाहे कैश बुक हो या पास बुक। नॉर्मल केस में आपको एक ही लिखना है, वो आपका आईसी का आंसर से टैली होगा। तो सर आपने दो क्यों बताए? क्योंकि बेटा ऐसा है ना, इसमें कैसा अपना फंडा आपको याद होगा, अपन एक ही फंडा यूज किया है, अदरवाइज आपको 2-3 फंडे यूज करने पड़ते हैं। तो आपको सिर्फ ये छोटा सा काम करना है, और देखिए आप कितना टाइम लगा अपने करने में, सिर्फ 10 सेकेंड, ठीक है। बताओ क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है, अगर आपको आईसीआई का सजेस्टेड आंसर देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये आपका पेपर है, इसमें ये क्वेश्चन जो अभी अपन ने किया पूरा, ठीक है, और मैं आपको लिंक पे दे दूंगा नीचे, अगर किसी को ये सारे आंसर देखने हैं तो एक जगह पे। और यहाँ पे देखिए ये आपको कैसे लिखना है ये दे रखा है, ठीक है। और इस तरह से ये तुम्हारा फाइनल आंसर गया 1,76,780, और जो हमारा आंसर था दैट इज ऑल्सो 1,76,780, ठीक है, ये रहा। अंडरस्टूड? अब अपन ने नेगेटिव शुरू किया था तो ओवरड्राफ्ट था, तो जो आंसर आया वो भी नेगेटिव में आया, इसके लिए अपन ने उसको ओवरड्राफ्ट बोला, ठीक है। डन? क्या ये तुमको समझ में आया? और ज्यादा कंफ्यूज होते हो ओवरड्राफ्ट वगैरह में तो आपको कुछ नहीं लिखना है एज अ बैलेंस एज पर कैश बुक, और उसमें आप अमाउंट लिख दो, सिंपल। अंडरस्टूड? तो ये था आपका पास्ट का पेपर का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अभी अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये उससे पहले एग्जाम का, जून 23 का एग्जाम का है। क्या है इसके अंदर देखिए, यहाँ पे भी आपको ओवरड्राफ्ट दे रखा है, क्या दे रखा है अपने को? ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो सेम वैसे इसको भी करना है। तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप लोग, मैं इसका आंसर भी दिखा दूंगा, ठीक है, और लिंक भी दे दूंगा ताकि आप आराम से कर सकते हो इसके सजेस्टेड आंसर भी। चलो, फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर PRS 31 मार्च 2022 का ए लिमिटेड का। आपको यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, ठीक है। अब समझिए कि जब कैश बुक का बैलेंस दे रखा होता है तो बेटा मैं क्या करता है, वो तो बड़ा सिंपल है बेटा। जब कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो मैं कैश बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेगा, उसमें लिख दिया 15,50,750 का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए आपके लिए बना देता हूँ वर्किंग नोट वाला पार्ट, क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत हेल्प मिलती है और ये बनाने में दिक्कत होती है तुमको। तो
तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है, आपको बैलेंस दे रखा है, ठीक है। तो ये बैलेंस आप लिख लूंगे यहाँ पे 15,50,750, मैं प्लस माइनस इधर ही कर लूंगा क्वेश्चन के ऊपर ही। तो यहाँ पे देखा चेक डिपॉजिट बेटा, ठीक है, बट क्रेडिट बैंक में हुआ है 5 अप्रैल को, आप 31 मार्च को खड़े हो। तो मुझे बताइए जब आपने चेक डिपॉजिट किया तब आपने यहाँ पे प्लस किया होगा, ठीक है। जैसे मैं बैंक में जगह चेक डिपॉजिट करता हूँ मैं प्लस करता हूँ, ठीक है। बट क्या मेरे बैंक ने 31 मार्च तक किया है? नहीं, 5 अप्रैल को किया है। अप्रैल को छोड़ो, 31 मार्च तक हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है सर। तो हमने इधर कुछ नहीं किया। अब आप उधर देख रहे हो तो आपने प्लस किया बट बैंक ने नहीं किया, तो क्या करेंगे? माइनस, ठीक है। तो मैं इसको माइनस कर लूंगा, क्या कर लूंगा? अपन इसको माइनस कर लेंगे। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है। आपको पता है ओवरड्राफ्ट होता है तो मैं नेगेटिव में लिखता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने माइनस कर लिया इधर। उसके बाद में यहाँ पे देखा है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर इन द कैश बुक। इंटरेस्ट डेबिट किया बैंक ने, इसका मतलब क्या होता है? बैंक ने माइनस किया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बैंक ने इंटरेस्ट माइनस किया है 1,75,500 का, बट इधर मैंने कैश में कोई एंट्री पास नहीं की है तो मैं उसको देख रहा हूँ। उधर माइनस है, हमको भी माइनस करना है, तो मैं भी इधर 1,75,500 BRS में माइनस कर लेगा, तो ये भी माइनस हो गया। उसके बाद में चेक इशूड 31 मार्च तक बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो चेक इशू बेटा मैंने किया होगा तो मैंने माइनस किया होगा 7,75,000, बट वो क्या वो प्रेजेंट हुआ है? आंसर इज नो। तो यहाँ पे मैंने उसको माइनस नहीं किया बैंक में, ठीक है। बैंक में माइनस नहीं हुआ है, ओनर ने माइनस किया है। तो अब आप उसको देख रहे हो, क्या करेंगे बताओ? प्लस करेंगे, तो ये BRS में प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। इसके बाद ऑन 10th मार्च बैंक क्रेडिटेड टू ए लिमिटेड इन एरर, यू आर ए लिमिटेड, आप गलती से अकाउंट में क्या हो गया है? क्रेडिट हो गया। क्रेडिट मतलब प्लस कर लिया बैंक ने 1.5 लाख का, तो यहाँ पे बैंक ने 1.5 लाख का प्लस किया है, हमने नहीं किया होगा ऑब्वियसली, तभी तो मिसमैच हुआ है। तो अब हम उसको देख रहे हो, क्या करेंगे? हम भी प्लस, तो ये 1.5 लाख का BRS में भी प्लस हो गया, ठीक है। आगे क्या है? 5th वाला पॉइंट, ड्राफ्ट डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 मार्च। हमने ड्राफ्ट डिपॉजिट किया, ठीक है, तो हमने प्लस किया होगा बिकॉज हमने ड्राफ्ट डिपॉजिट किया है, ठीक है। बट क्या बैंक में क्रेडिट हुआ है? नहीं, तो हम उसको देख रहे हैं, क्या करेंगे बताओ? माइनस, तो BRS में माइनस कर लेने का है, तो यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। उसके बाद में बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक बट नो एडवाइस रिसीव बाय द कंपनी। बिल्स फॉर कलेक्शन बेटा क्रेडिट किया है, ठीक है, बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट किया है बट कंपनी ने नहीं किया। ध्यान से पढ़ना, हमने नहीं, बैंक ने क्रेडिट किया है। तो बैंक ने प्लस किया होगा बेटा, क्रेडिट मतलब प्लस, तो 9,45,000 बैंक ने प्लस किया है बट हमने नहीं किया है, हम इसको देख रहे हैं, तो हम भी प्लस कर लेंगे 9,45,000 BRS में, ठीक है। उसके बाद में बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटरिंग इन कैश बुक। तो अब देखो बैंक चार्जेस बेटा कितना था, चलो देखो 2,85,000 का, क्या बात है, इतना चार्जेस ले लेती है बैंक, बट इधर नहीं पता होगा तभी नहीं हुआ। अब हम इसको देख रहे हैं तो हम भी माइनस कर लेंगे BRS में, तो ये टैली हो जाएगा, तो इधर माइनस कर लीजिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट नो एडवाइस टू द कंपनी। तो आपकी ट्रांसपोर्ट सब्सिडी डायरेक्ट बैंक में आ गई बेटा, तो डायरेक्ट पैसा बैंक में आया है, तो डेफिनेटली बैंक वाले ने तो प्लस किया होगा 17,50,000, बट हमको नहीं पता, हमने नहीं किया होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बैंक को फॉलो कर रहे हो आप, तो जो बैंक ने किया वो कर लो, 12,50,000 BRS में प्लस कर लो, तो ये 12,50,000 प्लस हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने प्लस माइनस लिख दिया। अब आपको कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? कैलसी पे लिखूंगा 15 लाख, ओवरड्राफ्ट है इसके लिए आपको नेगेटिव में लिखना है, 15,50,750 को नेगेटिव में लिखिए सिंबल बना के। उसके बाद में माइनस कीजिए 12,50,000, माइनस कीजिए 1,75,500, प्लस कीजिए 7,75,000 प्लस 1,50,000 माइनस 12,75,000 प्लस 9,45,000 माइनस 2,85,000 प्लस 17,50,000। तो सब मिला के आपका नेगेटिव में आंसर आया 9,16,250, ठीक है। तो ये भी ओवरड्राफ्ट आया, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। अब सर ऐसे की सजेशन आंसर में कुछ और मिलेगा, ठीक है, तो आपको वो चाहिए ना,
तो मैंने क्या बोला, नॉर्मल केस में तो हमारा और उसका सेम आंसर मैच होगा, बट ओवरड्राफ्ट केस में क्या होगा कि हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम करने वाले हैं, जिसके लिए सिर्फ आपको जाएंगे 10 सेकंड। ठीक है, तो आप देख लीजिए, काउंट कीजिए, 10 सेकंड जाएंगे एग्जैक्टली। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, पहले ऐसे ही करना है, फिर यहाँ पे और करके लिखना है, और फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, पॉजिटिव लिख दूंगे 15,50,750। अब उल्टे करने हैं आपको, ठीक है, जो माइनस था वो प्लस, तो 12,50,000 यहाँ पे प्लस कर दो, 1,75,500 भी प्लस कर दो, 7,75,000 माइनस कर लो, 1,50,000 भी माइनस कर लो, 12,75,000 प्लस कर दो, ठीक है, 9,45,000 माइनस कर लो, 2,85,000 प्लस कर लो, और 17,50,000 माइनस कर लो। ठीक है, तो अब कैसे चलाइए वापस, 15,50,750 प्लस 12,50,000 प्लस 1,75,500 माइनस 7,75,000 माइनस 1,50,000 प्लस 12,75,000 माइनस 9,45,000 प्लस 2,85,000 माइनस 17,50,000। तो एग्जैक्टली आंसर आया 9,16,250। बोलो क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, तो आप देखिए ऐसे का आंसर मैं दिखा देता हूं आपको, जून 23 का पेपर, और इसके अंदर ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2B, और ये रहा आपका आंसर। देख लीजिए कैसे लिखना है आपको, मैं ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूं, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। सेम आंसर आया 9,16,250, और अपना भी आंसर था 9,16,250। मैंने आपको दोनों में से बता दिया, तो मेरा वे भी दिखा दिया और आईसीए का वे भी करा दिया, जिसमें आपको सिर्फ 10 सेकंड लगे। इससे क्या होगा कि बाय चांस कहीं पे भी आपको लग रहा है कि कम मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, तो वो भी अपना डाउट दूर हो गया। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट केस में आपको ऐसा एक्स्ट्रा करना है बस। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम जून 2023 पेपर। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ रहे अपन। अब कर रहे हैं अपन दिसंबर 22 का पास्ट का पेपर जो है, उसमें यहाँ पे देखिए, द कैश बुक ऑफ मिस्टर करण शोज 2,60,400 as the balance of the bank as on 31st December 2021, but you find that it does not agree with the balance as per bank passbook। तो यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बोला, ओवरड्राफ्ट वगैरह कुछ नहीं बोला है, नॉर्मल पॉजिटिव बैलेंस मांगना। द एनालिसिस आपने ये पता किया, तो ये कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं आपको, कुछ 8 एडजस्टमेंट है आपको बीआरएस बनाने का। ठीक है, तो वही आपको प्लस माइनस करना है जैसा अपन ने किया था। तो फिर से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, इसका वर्किंग वाला पार्ट में यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको बाद में समझने में इजी रहेगा। और गाइज ये जो लेक्चर है ना, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, रिकॉर्डेड भी है, तो कहीं पे आपको डाउट लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, वापस वो वाला पॉइंट मैं पीछे जाके अच्छे से लिख के समझ सकते हो कि ये सर ने ऐसा किया है। ठीक है, और फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में कुछ कर सकते हो, सर ये वाला क्वेश्चन या ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मैं आपको पर्सनली उस पर बता दूंगा। ठीक है, नया वीडियो बना के, या आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, या इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टा पे आपको लिखना है CA जुझार सिंह, तो मैं ही मिलूंगा, और आप मुझे वहां पे मैसेज कर लीजिए, तो मैं किसी दूसरे वे से आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखो, आपको ऑलरेडी बैलेंस दे रखा है 2,60,400 का। ठीक है, अब मैं पहला पॉइंट पढ़ रहा हूँ। 15 दिसंबर 2021 को पेमेंट साइड आपने ओवरकास्ट किया। यहाँ पे देखो हर बार अंडरकास्ट अंडरकास्ट अंडरकास्ट, इस बार पहली बार क्या मिला है, ओवरकास्ट। ठीक है, और कैश बुक में आपने ओवरकास्ट किया है, तो अब क्या करना है पहले वो समझिए। सबसे पहले बताओ क्या पेमेंट 10,000 का हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है, तो बैंक ने तो डेफिनेटली पेमेंट करने पे माइनस किया होगा। बट मेरा जो ओनर है ना, उसने सस्ता वाला नशा किया है, उसको नहीं पता, तो उसने क्या किया, पेमेंट को 2 बार लिख दिया। तो देखो 10,000 और 10,000 ऐसा 2 बार लिख दिया, तो इसका मतलब जब उसने माइनस किया तो उसने गलती से 20,000 माइनस कर लिया। ठीक है, ये देखो कैसे निकाला, 10,000 इंटू 10,000 2 बार, तो ऐसे उसको लगा
तो अब आप मुझे सिर्फ इतना देख के बताइए, क्या यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ओनर ने पेमेंट को ज्यादा लिखा 10,000 रुपए से, उसी को तो बोलते हैं ओवरकास्ट। तो यही तो है, पढ़ो क्या है। ऑन 15 दिसंबर 2021 द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज ओवरकास्ट बाय 10,000। तो इस तरह से मैंने इस एज कंपेयर बैंक से 10,000 एक्स्ट्रा लिख दिया। अब अंडरकास्ट करता तो मैं नहीं लिखता, तो अगर अंडरकास्ट होता तो ये देखो, ये अंडरकास्ट हो गया। सी पेमेंट 10,000 है, आपने क्वेश्चन लिखा कम लिखा, अंडरकास्ट किया। ज्यादा ओवरकास्ट, आपने ज्यादा लिख दिया, ये ओवरकास्ट हो गया। इतना ही था यार, फालतू में दिमाग में इतना टेंशन बिठाया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको देख रहे हो तो उधर 10,000 है, आपने एक्स्ट्रा लिखा माइनस, तो अभी बीआरएस में आप प्लस कर दो, तो प्लस 10,000 बीआरएस में हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये टैली हो गया। तो इसमें इसका मतलब मुझे इसमें प्लस 10,000 करना है। क्या ये आपको समझ में आया? इस बार तो ओवरड्राफ्ट भी नहीं है, तो टेंशन ही नहीं है अपने को। उसके बाद में क्या है, नंबर 2, अ चेक फॉर 1,18,000 इश्यूड ऑन 6 दिसंबर वाज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। ध्यान से पढ़ना, बैंक कॉलम कहां पे होता है? कैश बुक में। तो इसका मतलब मैं ऐसा पढ़ सकता हूं कि आपने एक चेक इश्यू किया जिसको कैश बुक में नहीं लिखा। अब मुझे बताइए, अगर कैश बुक में नहीं लिखा है तो पासबुक तो लिखा ही होगा ना, बैंक तो लिखा ही होगा, आपने चेक इश्यू किया है। तो बैंक ने यहाँ पे बराबर से माइनस किया है चेक का पैसा, क्योंकि उसके पास पहुंचा होगा, उसने माइनस कर लिया। बट इस बार आप लिखना भूल गए, तो आप इसको चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड मत कंसीडर करना। ध्यान से समझना क्या है, क्या ये चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ? हुआ है, बैंक वाले का सीन ही नहीं है, आपने चेक का नहीं लिखा है भैया। तो अभी आप उसको देख रहे हो, तो आपको भी माइनस करना है 1,18,000 बीआरएस में, तो ये टैली हो जाएगा। मतलब मुझे यहाँ पे 1,18,000 माइनस करना है। क्या ये आपको समझ में आया? इसके बाद में यहाँ पे ऑन 20 दिसंबर 2021 डेबिट बैलेंस ऑफ 8460 ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। लो भैया, डेबिट बैलेंस कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव, और आपने जब लिया तो आपने नेगेटिव लिख दिया। सस्ता वाला नशा। अब मुझे बताओ, क्या ये नशा बैंक भी करता है? अभी तो नहीं किया उसने, तो उसने बराबर लिखा है 8460। और जब आप लिख रहे थे तो आपने इसको पॉजिटिव नहीं लिखा, आपने डेबिट टू क्रेडिट लिखा, मतलब आपने नेगेटिव लिखा है। दिस इज द थिंग क्रिएशन। ये समझिए मैंने कि जब मैं बैलेंस लेके गया तो मेरा डेबिट बैलेंस था, तो बैंक ने भी डेबिट ही लिया होगा, बट जब आपने देखा तो आपने उसको क्रेडिट लिया। तो अब देख लो क्या करना चाहिए मुझे उस आंसर के लिए। मुझे यहाँ पे प्लस करना है। क्या करना है? प्लस पर 2 बार प्लस करना पड़ेगा, मतलब 8460 इंटू 2, 8460 इंटू 2, इसका मतलब मुझे डबल प्लस करना पड़ेगा 16,920 का। तब मेरा आंसर देख लो, ये टैली हो रहा है 8460 प्लस 8460। आएगा सर क्या किया, मेरे को नहीं समझा, वापस समझ। इसको ऐसे समझना, ठीक है। मैं तेरे 100 रुपए मांग रहा हूँ, ठीक है, तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, तू मुझे 100 रुपए देने आता, मैं लेता। अब क्या हुआ, तू जब मेरे पास आया 100 रुपए देने, तो मैं फोन पे बात कर रहा था और मुझे किसी और को पैसा देना था, बट मुझे लगा मुझे तुझे पैसा देना है, तो मैंने तेरे को 100 रुपए दे दिया। तूने इधर उधर देखा, 100 रुपए जेब में डाले और भाग गया। अब मैंने तुझे वापस बुलाया, चली तरह, तो क्या तू मुझे 100 रुपए देगा कि 200 देगा? 200, डबल इफेक्ट ना। सेम यहाँ पे हुआ है, 8460 का पॉजिटिव था बट आपने नेगेटिव लिख दिया है। तो अगर मैं एक बार प्लस करूंगा तो उसका इफेक्ट जो रॉन्ग था उसका इफेक्ट वो हो गया, बट जो सही था वो भी तो लिखना है। तो आपको 2 बार यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, मतलब आपको 16, 2 बार प्लस मतलब डबल कर लो, 16,920 को प्लस कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 16,920 को प्लस करूंगा 16,920। डन, समझ में आया? फोर्थ वाला पॉइंट, ऑफ द टोटल चेक अमाउंटेड टू 12,370 drawn in the last week of December 21, check aggregate 9,360 were and cash in December 21। अल्लाह क्या बात है रे बिडू, क्या बता दिया इसने। ऑफ द टोटल चेक अमाउंटेड टू 12,370 drawn मतलब इश्यू। तो आपने कितने चेक इश्यू किए बेटा? 12,370 रुपए के, बट उसमें से एन कैश कितने हुए दिसंबर में ही? 9,360। तो अब इसको समझते हैं, जब आपने चेक इश्यू किए होंगे तो आपने माइनस किया होगा, चेक इश्यू पे तो माइनस होता है, इतना तो पता है ना। 12,370 का माइनस किया आपने, बट बैंक में तो जितना पहुंचा होगा उतना ही माइनस किया होगा। तो बैंक में कितने एनकैश मतलब कितने लोगों ने पैसा निकाला? 9,360। तो अब देख लो, आप इसको देख रहे हो, तो अपने ने एक्स्ट्रा माइनस कर लिया तो प्लस करना पड़ेगा।
तो हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे, ठीक है। 12,370 माइनस 9,360, जो डिफरेंस था तुम्हारा 3010 का, वो प्लस कर लेंगे। तो जैसे मैं प्लस करूंगा, आप देखिए आपको मैथ्स इतनी तो आती होगी, ये दोनों मेरा इक्वल हो गया, ठीक है। तो मुझे इसका मतलब यहाँ पे प्लस करना है 3010, तो इसमें मैं प्लस करूंगा 3010, राइट। इसके बाद में डिविडेंड ऑफ 35,000 कलेक्टेड बाय द बैंक एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चलो इसमें दो पॉइंट है, एक पेमेंट का है, एक रिसीव का है। तो पहले डिविडेंड का देखते हैं। डिविडेंड रिसीव हुआ बेटा, कितना रिसीव हुआ डिविडेंड, अपने को रिसीव हुआ है डिविडेंड 35,000 का। तो मैंने यहाँ पे प्लस कर लिया 35,000, बट क्या वो ओनर ने किया होगा, नहीं, बैंक में पैसा आया बट ओनर को नहीं पता, उसने नहीं किया। अब ये इसको देख रहा है, तो ये भी प्लस कर लेगा 35,000 BRS में। देखो टैली हो गया। तो यहाँ पे मुझे प्लस करना है 35,000, तो ये प्लस 35,000, बट जो प्रीमियम है 7,900 का, 7,900 का, वो बैंक ने माइनस किया हुआ। प्रीमियम तो पेड किया ना बैंक ने, तो माइनस किया, हमको नहीं पता, हमने नहीं किया, हम इसको देख रहे हैं, तो हम भी माइनस करेंगे 7,900 BRS में। डन। तो इस तरह से एक प्लस होगा एक माइनस होगा इसमें। 6 वाला है, चेक इश्यू टू क्रेडिटर 1,75,000 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। आपने एक चेक इश्यू किया, ठीक है, मतलब माइनस किया, बट आपने उसको 2 बार लिखा, 2 बार हमने कि ओनर ने। तो आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा कैश बुक में 2 बार लिखा। तो आप समझिए, वो बंदे ने जब बैंक में गया होगा तो उसने चेक डाला होगा, तो बैंक में से माइनस हो गया 1,75,000, बट जब आपने एंट्री पास की तो आपने डबल लिखा, 2 बार लिखा मतलब डबल लिखा। तो 1,75,000 इंटू 2, तो आपने 3,50,000 माइनस किया। तो आपने 2 बार माइनस कर लिया, तो एक बार प्लस कर लो तो सही हो जाएगा। तो ये लो 1,75,000, ये BRS में आ गया, देखो टैली हो गया। तो यहाँ पे आपको प्लस करना है 1,75,000। डन। इसके बाद में यहाँ पे बिल्स फॉर कलेक्शन अमाउंटेड टू 53,000 क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 21st दिसंबर बट नो एडवाइस वाज रिसीव्ड बाय मिस्टर करण टिल 31st दिसंबर। आपका बिल्स फॉर कलेक्शन था जिसका पैसा आपके अकाउंट में आ गया, क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब बैंक में पैसा आ गया। तो 7 वाला देखिए, 53,000 का पैसा मेरे बैंक में आ गया, बट मेरे को पता नहीं चला, तो मैंने एंट्री पास नहीं की, तो मिसमैच हो गया। हम उसको देख रहे हैं, तो हम भी प्लस कर लेंगे 53,000 BRS में। ये हो गया टैली। तो यहाँ पे मुझे 53,000 इसमें प्लस करना है, राइट। अब लास्ट वाला एडजस्टमेंट क्या है, ये वैसे तो अपन ऑलरेडी कर चुके, कहाँ पे कर चुके हैं, इलस्ट्रेशन में, बट फिर भी देख लीजिए। A customer who receive a cash discount of 3% on his account 60,000 paid a check on 10 December 21. The cashier erroneously entered a gross amount in the bank column of the cash book. अब क्या हुआ पहले समझिए, पहले बताइए चेक यहाँ पे आया कि गया, ध्यान से समझिए। कस्टमर हु रिसीव अ कैश डिस्काउंट, कस्टमर को डिस्काउंट रिसीव हुआ, ऐसा नहीं बोला कस्टमर को चेक मिला है, ध्यान से पढ़ना। ऑन हिज अकाउंट 60,000 पेड अ चेक ऑन 10 दिसंबर, कस्टमर ने चेक पेड किया। तो कस्टमर किसको चेक पे करेगा, मेरे को रे। तो कस्टमर ने मुझे चेक पे किया, तो मेरे पास चेक आया, तो मेरे पास चेक आया है, बट कस्टमर होशियार निकला, उसने अपने को डिस्काउंट मांगा, तो हमने बोला ठीक है डिस्काउंट को लेस करके दे दे, तो उसने अपने को डिस्काउंट को लेस कर दिया होगा। तो मुझे बताओ मेरा कस्टमर से मैं कितना पैसा मांग रहा है, 60,000, उसने मेरे को चेक दिया डिस्काउंट लेस करने के बाद में, तो मेरे पास जो चेक आया उसकी वर्थ कितनी होगी बताओ। तो 60,000 का चेक था, 3% का डिस्काउंट था, जैसे मैं आपके फीस मांग रहा हूँ, ठीक है, 60,000 रुपीज की। तो आप मेरे पास आए, बोला अरे सर थोड़ा डिस्काउंट दो ना यार, गर्लफ्रेंड को घुमाने का है, डिस्काउंट दो ना। मैंने बोला ले ले भाई। तो मैंने बोला 60,000 में से 3% में तेरी गर्लफ्रेंड आराम से घूम लेगी, पानी पूरी तो खिलानी है, तो खा लेगी, खुश हो जाएगी, ठीक है। तो एक काम कर, तू मुझे बचा हुआ पैसा दे दे, कितना देगा, 58,200 का। तो तूने मेरे को 58,200 का चेक दे दिया, ठीक है। तो ये चेक मेरे पास आ गया, तो मेरे अकाउंट में पैसा आया, पर मेरा जो स्टाफ था उसको नहीं पता कि सर ने इतनी दरिया दिली दिखाई है और डिस्काउंट दिया है, तो उसको बेचारे को क्या पता, तो उसको लगा कि इससे 60,000 का फीस आ गया है, तो उसने जब प्लस किया तो उसने पूरा 60,000 प्लस किया। ये है मेन सीन। बोलो क्या ये तुमको समझ में आया। तो एक मेरा कस्टमर है जिसको डिस्काउंट मिला है, उसको डिस्काउंट मिला है, ठीक है, तो उसने जब मुझे चेक दिया होगा तो क्या किया, मैं मुझे जब चेक मिला तो मुझे कम अमाउंट का मिला, ठीक है,
तो ये कम अमाउंट का चेक मिला तो मैंने 50,200 मेरे अकाउंट में आया, बट मेरे स्टाफ को नहीं पता तो उसने पूरा अमाउंट ऐड कर लिया। तो ये डिफरेंस तुमको दिख रहा है। अब आप इसको देख रहे हो तो क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ कि जो उधर आंसर है वो चाहिए। तो मैंने कितना एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है 1800 रुपये, तो मैं यहाँ से 1800 माइनस करूंगा, मतलब दोनों का डिफरेंस। जैसे 1800 माइनस करूंगा, अब देखो हम दोनों का बैलेंस मैच हो गया, ठीक है। तो मैंने 1800 ये गलती से ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख दिया है, तो यहाँ से 1800 माइनस कर लेने का है। क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है, डन। तो अब क्या करेंगे अपन, इन सबको इसमें प्लस माइनस करेंगे। तो 2,60,000 इस बार ओवरड्राफ्ट नहीं, तो आप नेगेटिव वेटिंग कुछ मत करो, डायरेक्ट करो। 2,60,000 प्लस 10,000 पहला, 1,18,000 माइनस प्लस 16,920 प्लस 3010 प्लस 35,000 माइनस 7,900 प्लस 1,75,000 प्लस 53,000 और माइनस 1800। तो आपका जो अमाउंट बचता है बैलेंस एज पर पासबुक 4,25,230 का बैलेंस है, ठीक है। 4,25,230 का बैलेंस है, इस बात तो कुछ करना ही नहीं है। आईसी के आंसर से एक बार चेक कर लेते हैं। ये नवंबर 2022 का क्वेश्चन है। मिस्टर करण वाला, मिस्टर करण, ये रहा मिस्टर करण का राइट। क्वेश्चन नंबर 2 ही है। और आप समझिए इतने सारे एडजस्टमेंट है, 10 मार्क के लिए आया था। और ये रहा आंसर, बैलेंस एज पर पासबुक 4,25,630। तो किसी को भी लिखना है प्लस माइनस करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अपना आंसर देख लो, 4,25,230 एग्जैक्टली सेम आंसर, ठीक है। और ये अपने एडजस्टमेंट किए। तो किसी को कॉपी करना है तो वीडियो को पॉज करके आप कॉपी भी कर सकते हो क्या क्या किया। तो ये देखो, ये इसमें ये प्लस माइनस किया है। डन। ये था 10 मार्क का क्वेश्चन। आई गेस कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए अपने 3, तो जो इलस्ट्रेशन है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसी बेस पे है, मतलब जो भी अभी तक आपने पढ़ा हुआ है वैसा ही है, कुछ भी इसमें कुछ नया नहीं आया, ठीक है। अभी तक तो नहीं आया है। आगे कुछ आरटीपी में एमटीपी में एक पॉइंट मिलेगा अपन को, तो अपन देख लेंगे, कॉमन सेंस से कर सकते हैं उसको। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि था दिसंबर या नवंबर 2022 बोलो उसका, ठीक है। अभी मई या जून आप जो भी बोलो, 22 का यहाँ पे दे रखा है अपने को। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी अपने को करने का है जून 22 का क्वेश्चन, 5 मार्क का। फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द BRS 31 मार्च को। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, इस बार पासबुक का बैलेंस दे रखा है। कोई बात नहीं, हमको तो सिंपल सा क्या करना है, अपना फिक्स है। इधर ओनर बनाएंगे, इधर बैंक बनाएंगे, और ये इसको देखेगा। सीन क्रिएशन तो जो दे रखा है बस वो लाइन पढ़ के लिखना है, और फिर BRS में एक प्लस माइनस करना है वो लिखना है। तो बैलेंस आ गया। अब बिल डिस्काउंटेड दिस ओनर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो पहले तो इसको यहाँ पे सीन क्रिएट कीजिए। कैसे करेंगे? बिल डिस्काउंट किया और वो डिसऑनर हो गया, तो आप लॉजिक बताइए, मेरा बिल डिसऑनर हुआ तो किसने क्या किया होगा? बैंक ने पैसा काटा होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए -12,50,000। और मैंने इसकी एंट्री नहीं की, क्वेश्चन खुद बोल रहा है नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो ये कुछ नहीं किया है। अब आप उसको देख रहे हो तो जो आंसर उधर है वो चाहिए। बताओ क्या करूंगा? +12,50,000 BRS में, तो हम दोनों का आंसर टैली हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मुझे प्लस करना है। चेक रिसीव एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, 25 जगह चेक रिसीव हुआ बेटा, तो बैंक में पैसा आया होगा डेफिनेटली। और जब हम एंट्री पास करें तो हमने ट्वाइस 2 बार लिखा, तो 25 2 बार लिखा, कितना हो गया? 50,000, और प्लस से किया है। तो ये देखो सीन क्रिएशन हो गया। अब मैं इसको देख रहा हूँ तो उधर 50 है, इधर 25 है, तो मुझे BRS में 25 ही करना है। अब देखो, अब जो BRS का सारा एडजस्टमेंट हो रहा है ना, वो सब पासबुक की तरफ हो रहा है, क्योंकि पासबुक का बैलेंस दे रखा है, ठीक है। तो ये भी प्लस हो गया। बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, बेटा बैंक चार्जेस हुआ, ठीक है। तो बैंक में पैसा कटा होगा तो उन्होंने माइनस किया, और बैंक ने भी किया। बट ओनर जब कर रहा था तो सस्ता वाला नशा, उसको लगा मैंने नहीं किया, तो उसने 2 बार माइनस किया, ठीक है। तो उसने यहाँ पे 10,000 माइनस किया होगा। ट्वाइस मतलब 2 डबल कर दो, ठीक है, डबल माइनस हुआ यहाँ पे। तो मुझे बताओ, आप यहाँ पे इसको देख रहे हो तो आपको भी BRS में 5,000 माइनस करना पड़ेगा, जिससे कि आपका ये टैली हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस कर लो। फिर क्या है? प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, आपने प्रीमियम पेड किया।
क्या किया पे किया प्रीमियम, ठीक है। तो 1,50,000 आपके अकाउंट में से चले गए, तो ये 1,50,000 चले गए। अब मुझे बताओ क्या ये प्रीमियम की एंट्री हमने पास की होगी, ओनर ने? नहीं, उसको नहीं पता, तभी तो मिसमैच हुआ है। तो यहाँ पे ओनर ने कुछ नहीं किया, तो अभी आप उसको देख रहे हो, तो आपने माइनस किया, बैंक ने माइनस किया, उसने नहीं किया, तो प्लस कर दो। तो प्लस 1,50,000 और ये टैली BRS में प्लस होगा। चलो, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। तो आपने चेक इशू किया इधर 12,50,000 का, ठीक है, बट क्या वो बैंक में प्रेजेंट हुआ है? आंसर इज नो। तो आप उसको, ये उसको देख रहा है, तो जो उधर आंसर है वो चाहिए। तो 12,50,000 इधर भी मुझे सेम का सेम चीज करना है, जिससे मेरा आंसर टैली हो जाए। तो 12,50,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू द बैंक। चेक रिसीव हुआ बट बैंक में नहीं भेजा। तो जैसे चेक रिसीव हुआ, ओनर ने क्या किया होगा? प्लस, सीट उसका अकाउंटेंट बैठा होगा, ठीक है, जैसे आया प्लस कर लिया फट से, तो प्लस कर लिया यहाँ पे 28 लाख। बट क्या ये बैंक में भेजा है? नहीं, तो बैंक वाले ने प्लस किया ही नहीं है। तो अब हमारा डिफरेंस आ रहा है, तो ये इसको देख रहा है, तो इसको भी प्लस करना पड़ेगा 28 लाख BRS में, तो ये टैली हो गया। चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नो एंट्री पास इन द कैश बुक। चेक डिपॉजिट किया बट कैश बुक में एंट्री पास नहीं किया। देखो भैया, ठीक है, उल्टा हो गया इस बार, कि आपने चेक डिपॉजिट किया तो बैंक में तो प्लस हुआ है इस बार, ठीक है, यस, बैंक में प्लस हुआ है 12,50,000 का, बट इस बार ये भाई साहब करना भूल गए, तो इधर ये माइनस हो जाएगा, जिससे टैली हो जाए, तो BRS में माइनस कर लेना। ठीक है, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। अब ये वापस आ गया क्रेडिट साइड। पहले तो मुझे बताओ सर, इस बार तो सर रिसिप्ट पेमेंट नहीं दे रखा है, इस बार डेबिट क्रेडिट बोला है। अरे डरने का नहीं यार, ICI है, डराता है, तू क्यों डरता है? ठीक है, अब इसने क्या बोला पहले बताओ। कैश बुक क्रेडिट साइड, कैश बुक का डेबिट साइड होता है रिसिप्ट, और क्रेडिट साइड होता है पेमेंट। तो क्रेडिट से मतलब पेमेंट, पेमेंट कम लिखा है, तो देखा, पहले पेमेंट बता, पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है, कंफर्म है? यस सर, पेमेंट तो हुआ है। तो बैंक वाले ने पैसा माइनस किया होगा ना, तो बैंक में देखो ये माइनस हो गया। अब ये बोला है क्रेडिट साइड को शॉर्ट लिखा, मतलब वही अंडर कास्ट, तो यहाँ पे नहीं लिखा होगा। देख ये अब कम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बता। क्या ये बैंक से कंपैरिजन करके तुझे 5,000 कम दिख रहा है कैश बुक में? हाँ, तो ये तो हो गया अंडर कास्ट। तो आप इसको देख रहे हो, तो इसमें प्लस कर लो। समझा? कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? रट्टा मारेगा तो ये कंफ्यूज हो जाएगा इसमें, एग्जाम में न्यू पॉइंट आया तो भी कंफ्यूज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। तो ये प्लस हो गया। चलो, अब बताओ जरा प्लस माइनस करके कितना होता है। तो 25 लैक्स प्लस 12,50,000 प्लस 25,000 माइनस 5,000 प्लस 1,50,000 माइनस 12,50,000 प्लस 28 लाख माइनस 12,50,000 प्लस 5,000। आंसर इज 42,25,000, 42,25,000 इन कैश बुक। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवरड्राफ्ट नहीं है तो अपने को वापस वो कॉलम में कुछ नहीं करने का है। तो 42,25,000, ठीक है, तो ये रहा May 22 का पेपर। ठीक है, वही आपका एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन मोस्टली इसमें आता है। तो ये रहा सी वाला पॉइंट 5 मार्क के लिए। तो अगर तू सी वाला पॉइंट देखता है 5 मार्क के लिए, तो तुझे तेरा आंसर मिल जाएगा 42,25,000। अब कैसे लिखना है वही वर्डिंग तो तुझे पता ही है, मैंने ऑलरेडी रेगुलर लेक्चर में बताया कैसे क्या लिखना है। ठीक है, तो गाइस समझिए, सीए हब के चैनल पे आपको बहुत सारे फ्री में वीडियो मिलते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड कैसे होते हैं वो सब चीज़ें, और हम भी बहुत हार्डवर्क करते हैं आपके लिए। ठीक है, तो आई होप आप भी थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करोगे, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बनिए आप भी इंपॉर्टेंट, करिए लाइक, करिए शेयर, करिए कमेंट। ठीक है, और सीए इंटर में देखो, ये फाउंडेशन कुछ नहीं है, सीए इंटर में आऊंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सीए हब में क्या चीज़ है। ठीक है, आपको जब मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, एएस के लॉजिक बताऊंगा, दर्शन से टैक्स पढ़ाएंगे, जोगिंदर सब्जेक्ट कॉस्टिंग पढ़ाएंगे, एफएम पढ़ाएंगे, तो आपका माइंड एकदम ऐसा हो जाएगा कि यार क्या है, मजा आ गया ऐसा। ठीक है, तो सी यू सून इन सीए इंटर। जल्दी से आप सीए फाउंडेशन को पास कीजिए। ठीक है, हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, जल्दी हो जाएगा तुमको। अब अपने पास में क्या बचा है देखिए,
ठीक है, तो ये लास्ट पास्ट का पेपर है दिसंबर 21 का, वो कर लेते हैं अपन। एक सेकंड दो मुझे, ये भी डांस कर रहा है बेचारा, थक गया, तब मैं भी डांस करेगा। चलो, तो अभी अपन लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट के पेपर का। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका अपने मॉड्यूल में, मॉड्यूल मतलब अपने नोट्स में, क्लास के नोट्स में। According to the cash book of G, there was a balance of 4,45,000 in the bank on 30th June 2021. On investigation, you find that. तो आपको ये दे रखा है, ठीक है, सब कुछ दे रखा है यहाँ पे, पर यहाँ पे क्या पूछा है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा है टू मेक द अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक। ओ हो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन के थे सब में से BRS पूछा था, पर यहाँ पे इसने बोला कि आपको कैश बुक में एडजस्टमेंट करना है, कभी कभी बोला रेक्टिफाई करना है। तो आप समझिए ये कहना चाहता है कि आप एडजस्टेड कैश बुक बनाओ। क्या बनाओ? एडजस्टेड कैश बुक। अरे सर एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनता है? अरे सिंपल है, जो लोग रेगुलर बच्चे हैं उनको पता है कि जब क्वेश्चन एडजस्टेड कैश बुक बनाता है तो अब मेरे BRS में सिर्फ 3 चीजें आती है। कितनी चीज आती है? 3, जिसको अपन टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। उसमें आता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, और एनी मिस्टेक बाय बैंक, क्योंकि ये सब टाइमिंग की वजह से है जो फ्यूचर में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। और बाकी सबको अपने को रेक्टिफाई करना है, तो बाकी सब चीजें कहाँ पे आएगी? एडजस्टेड कैश बुक में। तो अब इस कॉन्सेप्ट में मुझे बता कि यहाँ पे कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, पहले वो लिखते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले चेक अमाउंटेड टू 60,000 इश्यूड टू क्रेडिटर हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड। तो ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा रे, ये BRS में आएगा। क्यों? क्योंकि चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड है, ये फ्यूचर में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। कैसे होगा सर? कि देख, मैंने चेक इश्यू किया क्रेडिटर को, अब वो क्रेडिटर अभी बैंक में नहीं गया है, तो मेरा डिफरेंस आ रहा है कि मैंने माइनस किया बट बैंक ने माइनस नहीं किया। बट आए नहीं तो कभी तो जाएगा वो, तो जब जाएगा तब दोनों का बैलेंस मैच हो जाएगा। इसके लिए कहां पे आएगा? BRS में। चेक पेड इनटू बैंक आउट ऑफ विच चेक अमाउंटेड टू 55,000 ओनली कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन 30th जून। तो यहाँ पे देखिए, आपने चेक डिपॉजिट किया बट बैंक में अभी तक क्लियर इतना ही हुआ है, तो बाकी तो हो जाएगा ना, कुछ दिन के बाद हो जाएगा। तो ये भी बेटा कहाँ पे आएगा? BRS में। एक आगे थर्ड वाला पॉइंट है, डिविडेंड 4,000 एंड रेंट 60,000 रिसीव बाय द बैंक एंड एंटर इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। तो ये देखो, खुद ही बोला नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल। हाँ, तो ये आएगा ACB एडजस्टेड कैश बुक में। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है और आपने रिकॉर्ड नहीं किया कैश बुक में, तो आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। हाँ, तो ये कहाँ पे आएगा? ACB एडजस्टेड कैश बुक में। फिर पेमेंट साइड को आपने गलत लिख दिया है, तो सही तो करना पड़ेगा ना, बैंक थोड़ी करेगी, तुमको करना पड़ेगा बेटा। तो ये भी कहाँ पे आएगा? ACB में। बिल पेबल ऑफ 20,000 हैड बीन पेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, खुद ही बोला नॉट एंटर्ड। एंड बिल्स रिसीवेबल फॉर 6,000 हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ 100 व्हिच हैज had also not been recorded, ये खुद ही बोला नॉट रिकॉर्डेड। तो बताओ ये भी कहाँ पे आएगा? एडजस्टेड कैश बुक में। तो इसका मतलब पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ये जो है ये सारे आएंगे एडजस्टेड कैश बुक में, और 1 और 2 ये कहाँ पे आएंगे? BRS में। तो अब एडजस्ट कैश बुक कैसे बनता है सर, वो बता दो। तो देखो सिंपल सा है, सबसे पहले हमको लिखना है इन द बुक्स ऑफ, जो भी बंदे का नाम है, ओनर का नाम है, ठीक है, तो इसे यहाँ पे दे रखा है G, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे कैश बुक, ठीक है। यहाँ पे आप लिखना कि ये कैश बुक का बैंक कॉलम है, क्योंकि आपने अगर पढ़ा है कैश बुक चैप्टर तो आपको पता होगा यहाँ पे कैश भी होता है, डिस्काउंट भी होता है, बैंक भी होता है, तो हम सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखता है बैंक कॉलम ओनली, ठीक है। बाकी फॉर्मेट तुमको पता है कैसे होता है, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, तो ये डेट आ गया, ये पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया। तो ये डेट आ गया, ये पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया, ठीक है।
चलो भैया, ऑलवेज स्टार्ट विद द कैश बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। कितना ओपनिंग बैलेंस देखो, तो यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस देखा 4,45,000। अब कुछ नहीं बोलो, डेबिट बैलेंस मानते हैं, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,45,000, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे क्या है कि डेट रखे 30 जून, तो ये सारा खेल 30 जून 2021 को ही करना है, अंडरस्टूड। अब एक एक पॉइंट पढ़िए, पॉइंट नंबर 1 एंड 2 तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो छोड़ो। डिविडेंड बेटा 4,000 रुपए का, तो बताओ डिविडेंड से पैसा आता कि जाता है? आता है, तो लिख दो, आता है तो लिख इधर 2 डिविडेंड। तो अगर तुझे सही करना है और एडजस्ट कैश में इंक्रीज करना है अमाउंट, तो 2 में लिखना, और बाय में लिखना है तो क्रेडिट करना, मतलब पेमेंट लिखना है तो बाय, बैलेंस कम करना है तो बाय में लिखना, ठीक है। अब बता डिविडेंड लिखूंगा तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा, तो 2 में लिखा। कितना लिखा तूने? 4,000, ठीक है। ये सारा सेम डेट पे होगा। अब क्या है, रेंट अमाउंटेड टू 60,000 रिसीव, रेंट रिसीव हुआ है तो वो भी लिखना पड़ेगा, तो सेम यहाँ पे लिखेंगे टू रेंट 60,000, ठीक है। तो 4,000 का डिविडेंड मिला और 60,000 का रेंट मिला, जो नहीं लिखा तो लिख दिया। इंश्योरेंस का प्रीमियम बेटा पेड किया है, तो पैसा आया कि गया? गया, तो यहाँ पे लिखेगा बाय प्रीमियम, ठीक है। कितना अमाउंट है प्रीमियम का देख ले तू जरा, 2700, 2700, ठीक है। उसके बाद में क्या है आगे देखो, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 500। अरे सर ये तो उसमें सीखा था बीआरएस में, यहाँ पर कैसे करना है कभी समझ में नहीं आया, तो आज समझ। पहले मुझे बता, तूने पेमेंट को ज्यादा लिखा है कम लिखा? सर कम लिखा, क्लियर तो बोला है कि अंडरकास्ट किया ना, कम लिखा है, तो सही करना है तो क्या करना पड़ेगा? लिख दो सर। अरे कम लिखा तो लिख दो, किस तरफ लिखूंगा? 2 में कि बाय में? बाय में। पेमेंट कम लिखा तो पेमेंट बाय में आता है, बाय। इसे बोलेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो जो अंडरकास्ट ओवरकास्ट किया उसको आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के नाम से लिख दो 500, तो ये 500 का मैंने लिख दिया। इसके बाद में क्या है, बैंक चार्जेस आपने नहीं लिखा, लिख दो बैंक चार्जेस। किधर लिखोगे? बाय में पैसा गया, ठीक है। कितना पैसा गया बेटा बैंक चार्जेस का? देख 150, 150। उसके बाद में एक बिल पेबल था 20,000 का, हैड बीन पेड बाय द बैंक बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपका बिल पेबल था जो कि पेड किया बैंक ने, खुद ही बोला बैंक ने पेड किया, जो नहीं लिखा। तो मुझे बताओ पैसा आया कि गया? गया, गया। कितना गया? 20,000, तो किस तरफ लिखेगा? बाय की तरफ। और बिल पेबल की एंट्री भी तेरे को पता है, बिल सब इसी में पड़ी है, बिल पेबल टू बैंक, तो बाय बिल्स पेबल, ठीक है। आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो 20,000। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे देखिए, एंड बिल रिसेबल ऑफ 6,000 हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ 100 व्हिच हैड आल्सो नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये क्या आ गया सर? ये नया अकाउंट दिखा, आज तक कभी सुना नहीं सर, क्या है कुछ समझ में नहीं आया। इसके लिए तेरे को बिल सुबह एक्सचेंज आना चाहिए रे। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है मुझे बता, तो बिल रिसेबल को डिस्काउंट करता है, तो तेरे अकाउंट में कितना पैसा आता है? जितना बिल का आता है वही आता है कि थोड़ा डिस्काउंट करने के बाद आता है? सर डिस्काउंट करने के बाद, हमको याद है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल, ये एंट्री पड़ी थी। तो बैंक अकाउंट में कितना आएगा मुझे बता, क्या 4,000 बिल का अमाउंट आएगा कि डिस्काउंट लेस करने के बाद आएगा? सर डिस्काउंट लेस करने के बाद। तो बैंक अकाउंट में आपका 6,000 में से 100 माइनस कर ले, 5,900 आएगा, और वो तुमने नहीं लिखा तो लिख दे। तो क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल, तो ये आ गया टू बिल रिसेबल। तो इधर 6,000 नहीं लिखने का रे, 6,000 में से 100 माइनस के 5,900 लिखने का। क्यों? क्योंकि इसकी एंट्री याद कर क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल, तो 5,900, 100 और 6,000। अब मुझे बता, इसकी तू बैंक की लीजर पोस्टिंग कहाँ पे करेगा? सर बैंक में करेगा, तो बैंक में टू बिल रिसेबल कितना लिखेगा? 5,900 ना, याद आया? लीजर पोस्टिंग। अच्छा, ये तुम्हारा एंट्री वीक हो तो उसका भी ऊपर वीडियो बनाओ क्या? कमेंट करके बताना, सब बना दो बेसिक का वीडियो। चलो अभी खत्म हो गया रे बस, अब यहाँ पे निकलेगा क्लोजिंग बैलेंस। तो अभी आप ये सारी एंट्री जो है, ठीक है, ये सारी एंट्री जो है वो आपको पास करनी है कौन सी डेट पे? 30 जून को ही, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे सेम सेम लिख देते हैं अपन। चलो अब निकलेगा यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस मेरे को निकालना है। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,45,000 प्लस 4,000 प्लस 60,000 प्लस 5,900। तो ये हो गया 5,14,900 माइनस 2,700 माइनस 500 माइनस 150 माइनस 20,000। तो 4,91,550 ये आया तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर। फिर प्यार से बोलते हैं बी एफ। साला बी एफ सोचे कुछ और ही समझते हो। बी एफ मतलब बैलेंसिंग फिगर, मतलब एक टोटल में से दूसरा टोटल जो माइनस किया तो कुछ बैलेंस बचा वो उधर लिख दिया टैली करने के लिए, ठीक है। अच्छा ये बैलेंसिंग फिगर जो आया ये कौन सा है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। क्लोजिंग हमेशा उल्टे होते हैं, भूलना मत, ठीक है। अब यहाँ पे बनाएंगे बी आर एस। तो सबसे पहले फॉर्मेट तो तुमको पता है, ठीक है। पहले हेडिंग डालूंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2021, ठीक है ऐसा। फिर तुम्हारा यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स और यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट इन रुपीस, ठीक है। फिर लाइन वाइन मार, उसमें तो एक्सपर्ट है। चलो अब क्या लिखेंगे? सबसे पहले बैलेंस एज पर कौन सा बुक लिखेगा बेटा? कैश बुक लिखना, ऊपर निकाला ना, तो यहाँ पे लिखना बैलेंस एज पर कैश बुक 4,91,500। क्या लिखा तू? बैलेंस एज पर कैश बुक 4,91,500 का लिख दिया तूने, ठीक है। अब ये डेबिट बैलेंस है तो मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट होता तो नेगेटिव में लिखता, क्रेडिट बैलेंस होता तो ओवरड्राफ्ट होता नेगेटिव में लिखता। तो इसका टू में आया होता तो नेगेटिव होता, बाय में आया मतलब पॉजिटिव है, क्लोजिंग। हाँ अभी मेरे को वो जो एडजस्टमेंट है वो लिखने। अच्छा सर बैलेंस कौन सा लिखना है एग्जाम में? जो ओपनिंग था 4,45,000 की ये। अब क्लोजिंग तू लिखेगा ना, ओपनिंग लिखना होता तो फिर नाटक करता, सीधा करके एडलेस कर लेता। तो हमेशा ये जो नया बैलेंस आया है, मेहनत की है ना, तो लिखना नया वाला। अब अपने को जो 2 पॉइंट बचे थे वो लिखना है, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 कौन सा था? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो यहाँ पे लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितना लिखेगा? देख चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, वही अमाउंट दे रखा है 60,000 का, तो 60,000, ठीक है। अब प्लस होगी माइनस, तो अब समझ, तूने चेक इश्यू किया, तूने माइनस किया, बट क्या वो बैंक में प्रेजेंट हुआ? नहीं सर। क्या उसने माइनस किया? नहीं। तो अब तू बैंक को देख रहा है, तो बैंक ने माइनस नहीं किया, तूने किया, क्या करेगा? प्लस। ये प्लस हो गया इसके अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है इसके अंदर? चेक डिपॉजिट किया, ठीक है, 1,10,000 का, बट प्रेजेंट सिर्फ 55,000 ही हुआ, मतलब डिपॉजिट हुआ, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, ठीक है। तो इसको अगर तुमको समझना है तो मैं नीचे काम करता हूँ, तुम्हारे लिए बना भी देता हूँ। ये ओनर, ये बैंक, ठीक है। पहला वाला क्या था? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो 60,000 का चेक इश्यू किया था, तो उन्होंने माइनस किया होगा, बट बैंक में माइनस नहीं हुआ। कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो आप उसको देख रहे हो, तो इसके लिए हमने बीआरएस में ये प्लस कर दिया, ठीक है, 60,000। ये तो हो गया तुम्हारा। अब दूसरा, दूसरा क्या है तुम्हारा वो देख लो आप। तो यहाँ पे देखिए 1,10,500 चेक पेड किए, पेड मतलब डिपॉजिट किए, तो आपने यहाँ पे प्लस कर लिया 1,10,500, ठीक है। 1,10,500 आपने प्लस कर लिया। बट जो बैंक में क्लियर हुए हैं वो कितने हुए वो दे रखा है सर, बैंक में 30 जून तक 55,000 ही क्लियर हुए दे रखा है 55,000। तो बैंक ने कितना प्लस किया बेटा? 55,000। आप उसको देख रहे हो, तो आपने ज्यादा प्लस कर लिया, तो अभी जितना ज्यादा किया उतना माइनस कर लो। तो 55,000 इसमें से माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे माइनस करूंगा 55,500, तो ये टैली हो जाएगा, ठीक है।
तो 55,500 आपको यहाँ पे माइनस करना है। तो ये टैली, अब इसको बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो 4,91,500 प्लस 60,000 माइनस 55,500, तो ये आ गया 4,96,000 का बैलेंस, ठीक है। इसे बोलते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। तो खत्म, इतना ही था इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्रॉस चेक कर ले एक बार। ठीक है, तो ये रहा आपका पेपर, ये रहा 10 मार्क के लिए आया था, ठीक है। और ये रहा इसका आंसर, ये रहा एडजस्टेड कैश बुक 4,91,000 आपका, ठीक है। एंड आ गया, ये रहा 4,91,550। 4,91,550 आपका ये रहा। सेम 60,000 प्लस किया और 500 आपने 55,500 माइनस किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ मुझसे थोड़ी सी ये लिखने में गड़बड़ हुई है, तो यहाँ पे 500 था, 550 था, ठीक है, 50 रुपए का। तो अब देखिए इसमें क्या हो गया, 4,91,550 प्लस 60,000 और माइनस कीजिए 55,000 एंड 4,91,550 प्लस 60,000 माइनस 55,500। तो ये आ गया आपका 4,96,050, ठीक है। ये छोटी सी गलती हो गई, माफ कर यार, ठीक है, कभी कभी हो जाती है। तो ये हो गया, ठीक है, डन। तो सिर्फ वो मिस्टेक थी लेने में बैलेंस में, और कुछ भी नहीं था। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गाइस ये अपन ने किए पास्ट के सारे पेपर, ठीक है। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा आपको, ये समझ में आया नहीं आया, जो भी है। और ये तो हो गए पास्ट के पेपर। अभी अपने को करने हैं, क्या करने हैं, आरटीपी के क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, बट तब तक अगर आपने देख लिया है तो आप मुझे बताओ कि आपको क्या आरटीपी का वीडियो चाहिए। और जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आपको इसी वीडियो के लिंक में वो दूसरे वाला वीडियो जो आरटीपी का हुआ उसका मिल जाएगा सून, ठीक है। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, अगर अभी आपको नहीं मिलता है तो आप कुछ दिन का वेट कीजिए, आपको मिल जाएगा इसके अंदर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।